स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल फ्यूचर एग्जाम पॉइंट में। आज हम आपको डिस्काउंट चैप्टर के टाइप 1 के सवाल कराने वाले हैं। पहला सवाल आपको दिख रहा है, गणित की एक किताब का अंकित मूल्य 550 रुपये है। यदि इसे 20% और 30% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सवाल बोल रहा है कि ये गणित की किताब है जिसका MP यानी कि मार्क प्राइस कितना है, 550, अंकित मूल्य 550 है। अगर हम इसे 20% और 30% की दो छूट देते हैं जो कि क्रमिक हैं, क्रमिक का मतलब एक पहले 20% की दी गई है फिर 30% की दी गई है, तो बताओ डिस्काउंट देने के बाद ये कितने रुपए में बेची गई होगी, विक्रय मूल्य क्या होगा इसका। ये सवाल CHSL 15 अप्रैल 2021 में भी पूछा गया है। इसको करने के दो तरीके हैं, अगर आपको जो अच्छा लगा उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो भाई दोनों तरीके से मैं सवाल कराने की कोशिश करूँगा, समझ में आपके आए। तो पहला तरीका, फर्स्ट तरीका देखिए, पहला तरीका, ठीक है, शुरू करते हैं। सवाल ने क्या बोला है, MP कितना 550 है, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना है 550, MP हो गया 550। और उसे 20% और 30% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। तो भाई 20% का मतलब क्या होता है, 20% की फ्रैक्शन बताइए। 20% का मतलब होता है 100/20, 20/100, 20/100, 20 और 20×5 100, यानी 1/5 तो होता है इसका मतलब। यानी कि कोई वस्तु किताब 5 रुपए की खरीदी थी, या MP कह सकते हैं इसको, 5 रुपए का MP था यानी अंकित मूल्य था, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया है तो कितने रुपए का बेचा होगा, फिर बेचा होगा 1 रुपये का डिस्काउंट देगा 4 रुपये में। दूसरा वाला क्या है 30%, तो 30% की फ्रैक्शन निकाल लो। क्या होगा, 30/100 बनेगा, 0 से 0 काट देंगे, ये 3/10। इसका अर्थ हुआ कि 10 रुपये की कोई वस्तु है, 10 रुपये की किताब है और 3 रुपये का डिस्काउंट दिया है, कितने रुपए की बेची होगी, 7 रुपये की बेची होगी। यानी एक तो हमारी कंडीशन ये हो गई कि हम ये देखो, जो फ्रैक्शन अगर आपको पता होती तो मैं इतना काम नहीं करता, फ्रैक्शन का मैं शॉर्ट में करा देता। अब देखो, पहली वस्तु 5 रुपये, पहला डिस्काउंट का मतलब हुआ 5 रुपये की चीज़ 4 में बेची है। दूसरी वस्तु का यानी कि दूसरा वाला क्या, दूसरी फ्रैक्शन का मतलब 10 रुपये की चीज़ 7 रुपये में बेची है। अब टोटल MP कितना हो रहा है, 10×5 गुणा करेंगे यहाँ पर, और इन दोनों गुणा करेंगे, 7 चौक 28, ये क्या हो गया हमारा SP हो गया, ठीक। अब बताओ 50 रुपये की चीज़ 28 रुपये में बेच दी है, बेच दी। तो सवाल ने भी क्या पूछा, विक्रय मूल्य बताओ। अब देखो 50 हमारे हिसाब से तो 50 रुपये बैठ रही है, पर सवाल में कितना दिया है, सवाल में दिया 550 रुपये, 550 रुपये, यानी कि जो हमारे 50 है इसका मान हमारे पास आया 550। सवाल में 550 दिया है, ये 0 से 0 काट देंगे, यानी कि 5 यूनिट का होता है 550, तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 11 बार कटेगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा कितना, 11। तो भाई हमें निकालना विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमारे पास क्या है 28, तो 28 यूनिट का मान निकाल लो। तो भाई 28 का मान निकालोगे तो क्या बनेगा, 11 गुणा 28, दोनों की गुणा कर लो, 28 और 11 की। तो भाई 11 8 88 का 8 हासिल 8, 11 दूनी 22, 22 और 8 30, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 308 आएगा। ये उस तरीके से करा हमने फ्रैक्शन से। अब हम करते हैं फॉर्मूले से, इस बात को ध्यान रखिए। अब करेंगे हम फॉर्मूले से। MP अपने पास 550 है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमने बताया था अगर दो डिस्काउंट अलग अलग दिए गए हों तो उन दोनों को एक कैसे करते हैं। हमने बताया था पिछली क्लास में कि मान लो कि एक डिस्काउंट X% है और दूसरा डिस्काउंट
y% है। तो इन दोनों को हम एक कैसे करते हैं ये मैंने आपको समझाया था। एक कैसे करते हैं, हमने बताया था कि टोटल डिस्काउंट जो बनेगा वो बनेगा x + y माइनस x गुणा y बटा 100। ठीक, x का मान कितना हो जाएगा 20, y का हो जाएगा 30। फिर से वही बात 20 गुणा 30 बटे में 100। 0 से 0, 0 से 0, ये कितना हो जाएगा 50। और ये कितना होगा 2 तिया 6, 2 से काट लेते हैं तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, कितना आ गया 55 गुणा 28 बटा 5। 5 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, और 11 की और 28 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 308। इस प्रकार दूसरे टाइप से भी हम सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को देखते हैं। 10%, 17% और 25% के क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट निकटतम पूर्ण संख्या तक ज्ञात कीजिए, क्या होगी बताना है। ये 3 हमें छूट दी गई है, एक 10 की, एक 17 की, 25 की। अब ये कह रहा अगर हम इन तीनों को इकट्ठा करके देखें तो बताओ कि कितनी छूट होगी, टोटल समतुल्य किसके बराबर बैठेगी। तो भाई अगर इसका अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों को लॉन्ग कर यानी तीनों छूटों को एक फॉर्मूला में जोड़ोगे तो सवाल लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हमें लॉन्ग नहीं करना, हमें करना शॉर्ट। और शॉर्ट तरीका करना है तो भाई क्या करोगे, 2 को ले लो। पहले लेते हैं 10% और 17% को, 2 हो गई। अब फॉर्मूला लगा दो इसका, डिस्काउंट परसेंट बना दो इसको, और इसको x से इसको y मान लो। तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 कह दिया मैंने, 10 है 10, 10 प्लस 17, और उसके बाद माइनस 10 गुणा 17 बटा 100। ये दो डिस्काउंट को जोड़ने का फॉर्मूला होता है। अभी मैं बता कर आया हूँ, फॉर्मूला आपको अभी बताया था मैंने, x + y माइनस x गुणा y बटा 100, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में लगाया मान मैंने। लेकिन हम ये काम क्यों कर रहे हैं ये वाला, क्योंकि हमसे पूछा है कि किसके समतुल्य होगा। तो समतुल्य मतलब डिस्काउंट पूछ रहा है दोबारा से, तो डिस्काउंट को डिस्काउंट में ही रहने दो। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा अपने पास 27, और ये कितना हो जाएगा 0 से 0 काट दो, ऊपर 17 नीचे 10, 10 से 17 को भाग करो तो 1.7, और जब इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा 25.3 आएगा। अब ये दोनों को मिलाया 10 को और 17 को तो 25.3% बन गया। अब ये पूरा एक माना जाएगा। अब 25.3 और 25% इन दोनों को ले लो। इन दोनों को लेने के बाद देखेंगे तो वही फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंट लगाएंगे। पहले वाला 25.3 प्लस दूसरा वाला माइनस पहला वाला 25.3 गुणा दूसरा वाला और बटे में 100। सही है, 25.3 और 25 जोड़ेंगे तो 50 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 25 चौके 100, यहाँ क्या बनेगा 25.3 और बटे में 4, पॉइंट उड़ाएंगे 0 बढ़ जाएगा। ठीक, इस तरीके से। और अब क्या करोगे भाई, क्या करें बताइए। पॉइंट उड़ा काटने से अच्छा रहता अगर नहीं काटते तो हम। अब ऐसा करिए, इसको काटिए मत वरना थोड़ा सा और हैवी हो जाएगा सवाल। हम 25 से 100 को नहीं काट रहे, हम नहीं काटेंगे, तो इसको लाइन को हटा देते हैं, हम काटना नहीं चाहते। काटेंगे तो सवाल थोड़ा टफ बनने आए।
गुणा भाग ज़्यादा हो जाएगी। कितना हो गया हमारे पास 50.3 माइनस ऊपर है 25.3 गुणा 25 और नीचे है 100। अब 25 की और 25.3 की आप उसमें गुणा कर लो। यहाँ गुणा करके देखते हैं तुम्हारे सामने ही। 25.3 को 253 कर दो और 25 से इसके नीचे गुणा कर लो। तो देखो 25 थी 75 का 5 हासिल 7, 25 पंजे 125, 125 और 7 132, 132 का 2 हासिल 13, 25 दूनी 50, 50 और 13, 50 13 कितना हो गया 63 पॉइंट है, एक अंक के बाद लग जाएगा। तो भाई अगर हम इसकी गुणा करते हैं तो आता 63 2.5 बटे में 100। और यहाँ पर क्या चल रहा था 50.3 चल रहा था। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पर। अब कितना आ गया 50.3 माइनस, अब 100 से भाग करोगे तो ये पॉइंट 2 अंक और खिसक जाएगा क्योंकि 2 जीरो नीचे, यहाँ पर 1 और 2, ये हो जाएगा 6.325, ये हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, घटाने के बाद ये आएगा 43.975, जो कि हमारे 44% के आसपास नज़दीक में बैठता है, क्योंकि 975 कुछ अंकों की कमी है पॉइंटों में, वरना ये 44 ही मान जाएगा। इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में।